हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान से राज्यसभा व लोकसभा में कितने सांसद है और लोकसभा के अंदर कितनी महिला सांसद है इसके बारे में, और राज्यसभा के अंदर कितनी महिला सांसद है, टोटल सीटें कितनी हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर टोटल सीटें कितनी हैं, इसके बारे में अपन एक विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। देखो, राजस्थान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद है, राज्यसभा में कितनी महिला सांसद है, लोकसभा और राज्यसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। जैसे लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं 2024 के अंदर, और राज्यसभा के चुनाव प्रत्येक 6 साल के अंदर होते रहते हैं। तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में कितना आरक्षण है, कि भैया एससी की सीटें कितनी हैं और एसटी की सीटें कितनी हैं। राजस्थान में राज्यसभा में लोकसभा में टोटल कुल सीटें कितनी है, इसके बारे में अपन आइए चर्चा करते हैं। देखिए, लोकसभा के अंतर्गत अपनी की टोटल सीटें हैं 25। कितनी सीटें हैं लोकसभा के अंदर? अपनी 25 सीटें हैं। तो देखो, एसटी की सीटें थी 3 और एससी की सीटें थी 4। तो 4 और 3 60 सीटें। इसका मतलब साफ साफ है कि 25 में से जो 60 सीटें हैं, जो 7 सीट हैं, उन पे एससी एसटी का रिजर्वेशन है। अजमेर की, तो अजमेर के अंदर से जो विजयी बने थे वो थे बीजेपी की पार्टी के थे भागीरथ चौधरी। अजमेर से थे भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी से ही थे। बांसवाड़ा से थे राजकुमार राउत थे, बाप से थे यानी भारतीय आदिवासी पार्टी से थे। बाड़मेर से थे उमेद राम बेनीवाल थे जो कि कांग्रेस से थे। भरतपुर से एससी की सीट थी, संजना जाटव बनी थी जो कि सबसे कम उम्र की थी, महिला थी। ये भी किससे थी? कांग्रेस से थी। भीलवाड़ा से थे दामोदर अग्रवाल थे, ये बीजेपी से थे। बीकानेर से थे, बीकानेर से एससी की सीट है, वहां से बने थे अर्जुराम मेघवाल जो कि बीजेपी के थे। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी थे, बीजेपी के थे। चूरू के अंदर राहुल काशवान थे जो कि किससे थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। दौसा में एसटी की सीट है और वहां पे मुरारी लाल मीणा जीते थे कांग्रेस से। गंगा नगर में एससी की सीट है जो कि रिजर्व है, और वहां से जीते थे कुलदीप इंदौरा जो कि कांग्रेस से थे। जयपुर में मंजू शर्मा जीती थी जो कि बीजेपी से थी। ठीक है। जयपुर जो ग्रामीण है उससे राजेंद्र सिंह जी जीते थे और वो थे बीजेपी से थे। जालौर से लुम्बाराम जीते थे जो भी किससे थे? बीजेपी से थे। 15 में झालावाड़ बारह से जीते थे दुष्यंत सिंह जीते थे जो कि दुष्यंत सिंह अपने जो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं। इसके अलावा झुंझुनू से जीते थे कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह ओला थे। जोधपुर से जीते गजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी से थे। करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव जीते जो कि कांग्रेस से थे। कोंगरा कोटा से जीते ओम बिरला जो कि बीजेपी से है, जो कि ओम बिरला लोकसभा के अपन के स्पीकर भी रहे थे पिछली जो 17वीं लोकसभा थी उसके अंतर्गत। अच्छा, नागौर से हनुमान मेलीमाल जीते थे जो कि आरएलटीपी से थे, इनकी खुद की पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसे जीते थे नागौर से। पाली से पीपी चौधरी जो कि बीजेपी के थे। राजसमंद से महिमा कुमारी मेवार जो कि बीजेपी से थी। सीकर से जीते थे अमराम अमराराम जो कि सीपीआई से थे। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये एकमात्र सीट थी जहां से सीपीआई जीती थी, वो थे सीकर, और जो कि जहां से अमराराम जीते थे। जो टोंक और सवाई माधोपुर से जीते थे हरिचंद मीना थे जो कि कांग्रेस से थे। और उदयपुर से जो एसटी की सीट रिजर्व है वहां से जीते मन्ना लाल रावत जो कि बीजेपी से थे। इस तरह के राजस्थान में जो टोटल लोकसभा सीटें हैं वो हैं 25। इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जो एससी और एसटी की सीट कहाँ कहाँ पे रिजर्व है और कौन कौन लोकसभा में महिलाएं जीती थी। तो देखो, अगर अपन बात करते हैं तो एसटी की सीट की बात करते हैं तो एसटी की सीट 3 सीट रिजर्व है। ये 3 सीटें हैं, एक तो उदयपुर है एसटी के अंदर, एक बांसवाड़ा है एसटी के अंदर, और एक है दौसा। तो ये 3 सीटें हैं। ये 3 सीटें तो एसटी की क्या है? रिजर्व है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 सीटें, उदयपुर की सीट, बांसवाड़ा की सीट और दौसा की सीट, इन 3 सीटें हैं वो है किसके लिए? एसटी के लिए रिजर्व है। अच्छा, एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। ये सीटें हैं, एक तो गंगानगर की सीट है, दूसरे नंबर की बीकानेर की सीट है, तीसरे नंबर की करौली धौलपुर की सीट है, और चौथे नंबर की जो सीट है वो है अपने भरतपुर की, जहाँ से संजना जाटव जीती थी। तो ये तो 4 सीट तो हो गई अपनी किसकी? एससी की जो कि रिजर्व है, और एसटी की 3 सीट हो गई जो कि रिजर्व है। अच्छा, अपन बात करते हैं कि लोकसभा के अंतर्गत 3 महिला सांसद हैं जो कि विजयी हुई हैं। अच्छा, इसमें से अपनी सबसे पहले तो संजना जाटव आती है। संजना जाटव जो कि कहाँ की है? भरतपुर की है। फिर आती है अपनी एक मंजू शर्मा आती है। मंजू शर्मा कहाँ से जीती थी? जयपुर से जीती थी। और एक आती है अपन की महिमा मेवाड़ जो कि राजसमंद से विजयी हुई थी। तो 3 महिलाओं का याद रखना नाम विशेषकर, कि मंजू शर्मा,
जयपुर से जीती थी। संजना जाटव भरतपुर से जीती थी, सबसे युवा सांसद है राजस्थान की। और महिमा कुमारी जो मेवाड़ है, ये राजसमंद से विजयी हुई थी। अच्छा, इतनी चीज अपन एनालिसिस करने के बाद में देखते हैं, लोकसभा की सीटों का विश्लेषण करने के बाद में अपन पाते हैं कि अपन की टोटल सीट कितनी है, 25 की है। अच्छा, 25 में से 3 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 3 महिलाएं, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 में से अपन बात करें तो जो 14 सीटें जीती थी, पार्टी वाइज बात करते हैं, जो 14 सीट जीती थी तो वो जीती थी बीजेपी। कौन जीती थी? बीजेपी। अच्छा, जो बची हुई 11 सीटें वो जीती थी इंडिया। कौन जीती थी? इंडिया जीती थी। इंडिया के अंतर्गत भी अपन डिवाइडेशन की बात करें तो 8 सीटें थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 8 सीटें थी। इसके अलावा एक सीट थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, सीपीआई की, जहां से सीकर से ये चुनाव जीते थे। एक सीट थी आरएलटीपी की, जो कि हनुमान, आरएलटीपी से हनुमान बेनीवाल जीते थे। और एक सीट थी अपनी बाप की, भारतीय आदिवासी पार्टी, जहां से बांसवाड़ा से ये सीट जीती थी। अगर पार्टी की बात करते हैं तो 14 सीट बीजेपी की हैं और 11 सीट इंडिया गठबंधन की हैं, जिसके अंदर 8 कांग्रेस की है, एक सीपीआई की है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, एक आरएलटीबी की है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, और एक है बाप की सीट है। तो इस तरह से राजस्थान का ये पूरा एक क्लासिफिकेशन हो जाता है कि लोकसभा में एसटी की 3 सीटें रिजर्व हैं और एससी की 4 सीटें रिजर्व हैं। 3 महिला लोकसभा से जीती हैं। एक तो महिमा है, महिमा कुमारी मेवाड़ है जो राजसमंद से जीती है, संजना जाटव है और मंजू शर्मा है। इसमें से संजना कुमारी है वो आईएनसी की है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। मंजू शर्मा बीजेपी की हैं और महिमा कुमारी हैं, ये भी किससे हैं? बीजेपी से हैं। तो आप ये चीज एक लोकसभा के अंतर्गत, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो चीजें एनालिसिस की है उनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि राज्यसभा के अंतर्गत क्या कंडीशन है। तो राज्यसभा के अंतर्गत जो राजस्थान की जो सीटें रिजर्व हैं, वो सीटें रिजर्व है 10। राजस्थान को जो राज्यसभा में योगदान है वो 10 सीटों का है। इन 10 सीटों में से अगर अपन क्लासिफिकेशन करके देखते हैं तो 6 सीटें आती हैं अपन के सीधे सीधे कांग्रेस की है। वर्तमान में ये स्थिति है कि 6 सीट किसके पट में आ रही है? कांग्रेस की आ रही है। तो ये इधर मैंने एक कांग्रेस का लिख दिया और ये बीजेपी के हैं, ये बीजेपी की सीटें हैं। तो अपन के यहाँ सोनिया गांधी हैं कांग्रेस की, जिनका कार्यकाल अभी स्टार्ट हुआ था 2024 में और 2030 में जाके समापन होगा। रणदीप सुरजेवाला है, मुकुल वासनिक है, प्रमोद कुमारी है, केसी वेणुगोपाल है, नीरज डांगी है। तो 6 कैंडिडेट हैं, वो तो हैं किसके? कांग्रेस के। और 4 कैंडिडेट हैं वो किसके हैं? बीजेपी के, जिसमें मदन राठौड़ है, चुन्नीलाल गरासिया है, घनश्याम तिवारी और राजेंद्र गहलोत है। तो टोटल कितनी सीटें हुई? 10 सीटें हुई। 10 सीटों के अंदर 6 तो कांग्रेस की हो गई और 4 किसकी हो गई? 4 हो गई किसकी? बीजेपी की हो गई। देखो, इसके अलावा बात करते हैं कि राजस्थान से राज्यसभा में एकमात्र महिला सांसद है, उसका नाम है सोनिया गांधी। ये चित्र से आपको पता लग रहा होगा कि ये अपनी माननीय सोनिया गांधी हैं, जो कि राज्यसभा में राजस्थान से एकमात्र महिला सांसद है। पार्टी वाइज बात करें तो 10 सीटें हैं राज्यसभा में राजस्थान से, जिसमें 6 सीटें कांग्रेस की हैं और 4 सीटें बीजेपी की है। हाल ही में चुनाव हुए थे अप्रैल के अंतर्गत, 3 सीटों पे चुनाव हुए थे। 3 सीटों में से एक कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी की थी। ये निर्विरोध चुन लिए गए, यानी किसी भी प्रकार का कोई मतदान नहीं हुआ। इन्होंने अपने आप में मान लिया कि भाई हमारा एक ही सीट जीतने वाले हैं हम, और एक सीट ही हमारे हिस्से में आ रही है, और 2 सीटें किसके गई? बीजेपी के 2 सीटें गई। तो इस प्रकार से हमने राज्यसभा और लोकसभा में एक पूरा एक एनालिसिस किया। उस एनालिसिस करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम कि राजस्थान से राज्यसभा में कितनी महिला सांसद है। तो राज्यसभा में तो एक ही है, उनका नाम है सोनिया गांधी है। एक ही महिला सांसद है यहाँ से तो, और उसका नाम है सोनिया गांधी। 2019-20 के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया था। उस टाइम पे राजस्थान में महिला, एक भी महिला सांसद नहीं थी राज्यसभा से, राजस्थान से। तो उस टाइम 0 आंसर था। लेकिन अगर ये वर्तमान में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बनेगा कि राजस्थान से राज्यसभा में कितनी महिला सांसद है, तो एक है कि सोनिया गांधी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान से लोकसभा में राज्यसभा में कितनी महिला सांसद है। तो अपन ने अभी देखा था कि 3 तो थी लोकसभा में और 1 थी राज्यसभा में, तो टोटल कितनी हुई? 4। अच्छा, तीनों का नाम अपन अगर देखते हैं तो संजना जाटव हो गई, संजना हो गई, महिमा हो गई और मंजू हो गई। तो इस प्रकार से 3 तो ही हो गई और 1 हो गई ये सोनिया गांधी। तो इस टाइम पे अपन को ये 4 चीजें ध्यान रखनी है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा साफ साफ। एक और क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान से लोकसभा में राज्यसभा में कुल कितने सांसद है। तो देखो, 25 सांसद तो हैं लोकसभा के अंतर्गत, और राज्यसभा के अंतर्गत हैं 10 सांसद। तो टोटल कितने सांसद हुए? 35 सांसद हुए। अच्छा, लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा चलती रहती है। जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होता है, उनको वापस चुन लिया जाता है। इस प्रकार से ये लोग राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा हर 5 साल में क्या होती रहती है, भंग होती रहती है, और लगातार नए इलेक्शन होते रहते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना आप। इसके अलावा देखो, अपना एक यूट्यूब चैनल है, ये अभिषेक सर आरएस नाम के, इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और ताकि आपकी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप देख पाओगे। एक टेलीग्राम चैनल भी अपना इसी नाम से है, अभिषेक सर आरएस नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो वेरी मच।